प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि वाक्य जो होता है उसके दो वाक्य के अंग पढ़े थे हमने, जिनमें से सबसे पहले हमने ये पढ़ा था कि वाक्य के दो अंग होते हैं। उनमें एक नंबर को कहते हैं उद्देश्य, एक को कहते हैं उद्देश्य और नंबर दो को कहते हैं विधेय। ये हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया। क्या पढ़ा था कि वाक्य जो होता है शब्दों का ऐसा समूह है जिसका एक निश्चित या विशेष अर्थ निकलता हो, उसे क्या कहेंगे? वाक्य कहेंगे। और वाक्य जो होता है वो वाक्य एक संपूर्ण इकाई होती है, हमने ये पढ़ा था। अब दूसरी बात यहाँ ये आ रही है कि वाक्य के अंग हमने कितने पढ़े थे? दो पढ़े थे, जिनमें एक नंबर को हमने पढ़ा था उद्देश्य और दो नंबर को पढ़ा था हमने विधेय। उद्देश्य को हमने ये कहा था कि कर्ता व कर्ता का विस्तार, कर्ता व कर्ता का विस्तार, कर्ता व उसका विस्तार क्या कहलाता है? उद्देश्य कहलाता है। नंबर दो में हमने पढ़ा था विधेय। क्रिया और क्रिया के विस्तार को क्या कहते हैं? विधेय कहते हैं। क्रिया व क्रिया का विस्तार, क्रिया का विस्तार क्या कहलाएगा? विधेय कहलाएगा। ये हमने पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे इस वीडियो में वाक्य के प्रकार। तो वाक्य के जो प्रकार होते हैं उनका वर्गीकरण किया गया है, उनका बंटवारा किया गया है। वो बंटवारा किस हिसाब से किया गया है? वाक्य का वर्गीकरण दो आधारों पर किया गया है। वर्गीकरण दो आधारों पर, वर्गीकरण के आधार, वर्गीकरण के दो आधार कौन कौन से हैं? नंबर एक में आता है, नंबर एक में आता है रचना के आधार, रचना के आधार पर। और नंबर दो में आता है अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर। अब हम देखें रचना के आधार पर वाक्य। तो रचना का अर्थ होता है बनावट। बनावट या रचना के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? ये होते हैं वाक्य के तीन प्रकार होते हैं। तीन कौन कौन से होते हैं? नंबर एक में होता है सरल या साधारण वाक्य, सरल या साधारण वाक्य। नंबर दो में आते हैं मिश्र या मिश्रित वाक्य, मिश्र या मिश्रित वाक्य। और नंबर तीन में आते हैं संयुक्त वाक्य। अब हम देखें रचना के आधार पर वाक्य का वर्गीकरण। तो रचना के आधार पर वाक्य का वर्गीकरण तीन आधारों पर किया गया है। रचना के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं। नंबर एक में आता है सरल या साधारण वाक्य, नंबर दो में आता है मिश्र या मिश्रित वाक्य, मिला जुला वाक्य, और नंबर तीन में आता है संयुक्त वाक्य। हम यहाँ सबसे पहले पढ़ेंगे सरल या साधारण वाक्य के बारे में। तो नंबर एक में पढ़ेंगे सरल या साधारण वाक्य, सरल या साधारण वाक्य। सरल या साधारण वाक्य किसे कहते हैं? या तो इसकी परिभाषा हम ये दे सकते हैं कि जिस वाक्य में एक कर्ता व एक क्रिया हो। एक तो हम ये दे सकते हैं एक कर्ता व एक क्रिया, या हम इसको हिंदी के हिसाब से कहें तो एक उद्देश्य व एक विधेय हो, एक विधेय हो, एक उद्देश्य और एक विधेय हो। कहने का अर्थ ये है कि जिस वाक्य में एक उद्देश्य व एक विधेय होता है वह सरल या साधारण वाक्य होता है। दूसरी बात, जिसमें एक कर्ता और एक क्रिया होती है वह सरल या साधारण वाक्य होता है। उदाहरण के हिसाब से देखिए हम, जैसे उदाहरण राम बाग में जाता है, ये वाक्य है राम बाग में जाता
है। इस वाक्य में कर्ता कौन होगा, मैंने बता दिया, कर्ता हमेशा संज्ञा सर्वनाम होंगी जो काम करने वाले होते हैं। तो ये कर्ता हो गया। जाना क्रिया है, ये क्रिया हो गई। बाग में जाना क्रिया का विस्तार है। स्थान, किसी भी स्थान के आगे में कारक चिन्ह होता है। में एक कारक चिन्ह है। ये कारक चिन्ह जहां होता है स्थान के तुरंत बाद में, तो वहां क्रिया संपन्न हो रही है। ये राम नाम का व्यक्ति संख्या जो है कहाँ जाता है, बाद में जाता है, तो ये स्थान है। इसमें कर्ता ये हो गया, एक कर्ता है, एक क्रिया हो गई जाना क्रिया, और क्रिया का विस्तार बाद में जाना। तो ये कह सकते हैं जिस वाक्य में एक कर्ता और एक क्रिया हो, एक उद्देश्य एक विधेय हो, वह वाक्य कैसा कहलाएगा, सरल या साधारण वाक्य कहलाएगा। अब यहाँ पर इसमें तो कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, लेकिन समस्या यहाँ आएगी जैसे अगर ये कह दिया जाए, ये कह दिया जाए कि राम अलग विराम श्याम और मोहन बाजार जा रहे हैं। अब तुम समझ नहीं पाओगे इस वाक्य को, तो आपको समझने के लिए सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह करनी पड़ेगी, क्योंकि तुम्हें तो कई अध्यापकों द्वारा ऐसा बता दिया जाता है कि और जहाँ होता है वो संयुक्त वाक्य मान ले, ऐसा मानना जाता है, लेकिन वो वाक्य का प्रारूप पहचाना जाता है। यहाँ पर राम एक संज्ञा है, एक बार, श्याम एक संज्ञा है, एक बार, मोहन एक संज्ञा है, एक बार। ये तीनों को जोड़ने का कार्य ये कौन कर रहा है, और शब्द कर रहा है, अनेक संज्ञाओं को जोड़ रहा है। और यहाँ पर अनेक कर्ता नहीं है, कर्ता संज्ञा अलग अलग है, एक ही संज्ञा है व्यक्तिवाचक संज्ञा, लेकिन संज्ञा तीन हो गई। वैसे तीन नहीं, तीन संख्या में हो गई। ये तीनों आदमी मिलकर के क्या कर रहे हैं, जाने का काम कर रहे हैं, जा रहे हैं। तो एक क्रिया हुई, ये एक समूह हुआ, अर्थात कर्ता एक और क्रिया एक हुई। तो इसका अर्थ ये होता है कि अनेक आदमी एक काम कर रहे हैं, तो ये सरल वाक्य होगा। अर्थात सरल भाषा में इसको मैं समझाऊं तो ये होगा, एक व्यक्ति एक काम करे, दो व्यक्ति एक काम करें, या ये कह सकता हूं एक संज्ञा एक कर्ता एक काम करे, एक कर्ता एक क्रिया करे, बहुवचन कर्ता अनेक सारे व्यक्ति एक काम करें, एक क्रिया करें, या एक कर्ता एक काम करे, चाहे एक कर्ता अनेक काम करे, वहां सरल वाक्य। ये इसकी सबसे बड़ी पहचान है। जैसे मैं ये कह दूं राम श्याम और मोहन बाजार जा रहे हैं, तो तीन व्यक्ति काम तो एक ही कर रहे हैं, तीन व्यक्ति काम तो कुल मिला के एक ही कर रहे हैं। या मैं कहूं राम बाजार जा रहा है, या मैं कहूं राम बाजार से लौकी भिंडी आलू गोभी ला रहा है, तो वो उसको सामान हुआ, लेकिन लाने का काम तो एक ही हो रहा है, नहीं है। इसलिए और शब्द को समझें, और शब्द कर्ताओं को जोड़ रहा हो, एक कर्ता बना रहा हो, एक संज्ञा बना रहा हो, तो और एक ही काम हो रहा है, तो वहां सरल या साधारण वाक्य होता है। इसकी सबसे बड़ी पहचान ये है, एक आदमी एक काम करे, अनेक आदमी एक काम करे, तो वहां सरल या साधारण वाक्य होता है। जैसे मैं कहूं अभिषेक विद्यालय जाता है, उदाहरण देता हूं दूसरा आपको, अभिषेक विद्यालय जाता है, या सोहन बाजार जाता है। एक वाक्य, मोहन पुस्तक पढ़ता है। दूसरी, एक आदमी एक काम कर रहा है, एक आदमी एक काम कर रहा है। अगर मैं ये कह दूं संतोष से पढ़कर कोई सुख नहीं, इसमें होना क्रिया है, एक क्रिया हो रही है, लोकोक्ति के रूप में है, तो ये सरल वाक्य होगा। दूसरा ये कहूं मैं वह हंसते हंसते रोने लगी, दूसरा मैं ये कहूं वह हंसते 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 रोने लगी,
रोना और हंसना और लगना क्रियाएं अनेक हो सकती है, लेकिन करता एक ही है। पहले हंसती है फिर रोती है। बात समझ में आ गई? लगना क्रिया कर्म क्रिया बहुत सारा मिलता हो तो लग चला जाएगा, लेकिन एक ही व्यक्ति अनेक काम कर रहा है, ये बात मैं बता चुका हूं आपको। इसलिए सरल वाक्य का, सरल वाक्य की सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि जिस वाक्य में एक उद्देश्य होता है, एक विधेय होता है, अर्थात एक कर्ता होता है या एक क्रिया होती है। अगर आप सरल भाषा में कहो तो ये कहोगे जिस वाक्य में एक ही कर्ता या एक ही क्रिया हो। अगर हिंदी के हिसाब से कक्षा 11 के स्टैंडर्ड के हिसाब से कहोगे तो जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है वह क्रिया, वह वाक्य हमेशा सरल वाक्य होता है। उसके बाद में अगर आप समझना चाहो चीज को, तो जिस वाक्य में अगर समझना चाहो तो एक आदमी अनेक काम करे, अनेक आदमी एक काम करे, तो वहां सरल वाक्य होता है। बात खत्म। इसके अलावा कोई इसका टॉपिक नहीं है। उसके बाद में दूसरा जो है वो हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में, मिश्र या मिश्रित वाक्य।